नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गणेश भगवान की 5 कहानी आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनका बेटा बाहर कमाने गया हुआ था। सास को कम दिखाई देता था। इस बात का फायदा उठाते हुए बहू सास को जली रोटी और बासी दाल दिया करती थी। एक दिन बहू ने सास को सूखी बासी रोटी दे दिया। सास ने कहा, बहू यह रोटी मुझसे खाई नहीं जा रही है, थोड़ी सी दाल भी दे दे। इस पर बहू कहने लगी, माँ जी आपको तो बैठे बैठे अच्छे अच्छे भोजन चाहिए। आपको पता है आपके बेटे की नौकरी छूट गई है। कितने दिन हो गए उन्होंने पैसा नहीं भेजा। मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से दूं? सास को लगा बहू सही कह रही है, पर बहू अपने सास पर जुल्म करती थी। सास से झाड़ू पोछा करवाती और बदले में सूखा भोजन दे देती और अपने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती। बुढ़िया अपने बहू की बात को सोचकर दरवाजे के बाहर बैठकर रो रही थी कि न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। उसकी नौकरी भी छूट गई है। तभी उसकी पड़ोसन आई और उसने बुढ़िया माई से रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने सारी बात बताई। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई तू विघ्नहर्ता गणेश भगवान का नित्य नियम ले ले, भगवान तेरे बेटे की रक्षा करेंगे। गणेश भगवान की कृपा से तेरा बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने पड़ोसन की बात मानकर गणेश भगवान का नित्य नियम ले लिया। वह नित्य प्रातः उठकर घर के कामों को करके स्नान आदि करके गणेश भगवान के प्रतिमा के आगे बैठ जाती और उनके नाम का जप करती रहती। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया का बेटा का प्रमोशन होने लगा। वह पहले से भी अधिक पैसा घर पर भेजने लगा। पर बहू रोज की तरह ही अपने सास के साथ वैसा ही व्यवहार करती। एक दिन बेटे की चिट्ठी भी आ गई कि मैं 2-4 दिन में घर आ जाऊंगा। अब तो बहू के होश उड़ गए कि सारी सच्चाई उसके पति के सामने आ जाएगी। बहू ने कहा, हो ना हो बुढ़िया के नित्य नियम का ही प्रभाव है। अगर इसका नित्य नियम पूरा होने ही ना दूं तो मेरे पति घर नहीं आ पाएंगे। यह सोचकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर के मंदिर में से उठाकर छिपा दिया। बुढ़िया माई रोज की तरह घर के मंदिर में पूजा करने गई, पर गणेश भगवान की मूर्ति गायब थी। बुढ़िया माई ने बहू से पूछा। बहू बोली, क्या पता गणेश भगवान को भूख लग गया हो तो वह कैलाश पर्वत पर चले गए होंगे। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगी। पर मेरा नियम टूट जाएगा, यह सोचकर बुढ़िया माई रोने लगी और बिना कुछ खाए पिए जाकर सो गई। बुढ़िया माई के सपने में गणेश भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरा आज का नित्य नियम टूट गया, आपकी मूर्ति गायब हो गई। गणेश भगवान ने कहा, यह तुम्हारे बहू की गलती है, इसलिए उसको उसके गलती की सजा मिलेगी। तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु आप मेरे बेटे को घर बुला दीजिए और मेरे नासमझ बहू को भी क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान मुस्कुराए और चले गए। सुबह होते ही बुढ़िया माई का बेटा आ गया। बेटा के आते ही बुढ़िया माई दौड़कर बेटे के पास आती है और बहू भी अपने पति के पास आती है। पर यह क्या, बहू दीवार से लड़ लड़ कर आ रही थी। उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। मोहन ने अपने पत्नी से पूछा, तुम्हें अचानक तुम्हारे आंखों में क्या हो गया। बहू को अपने गलती का एहसास हो गया। वह रोने लगी और बुढ़िया माई से क्षमा मांगने लगी और अपने पति को सारी बात बताई। मोहन जब सारी बात जानी तो अपने पत्नी को घर से निकालने लगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा
इसके कर्मों की सजा गणेश भगवान ने इसे दे दिया है, तुम इसे घर से मत निकालो। बुढ़िया माई ने अपने बहू से कहा, बहू, विघ्नहर्ता गणेश भगवान सबकी सुनते हैं, तुम भी गणेश भगवान का नित्य नियम ले लो और उनसे माफी मांगो। बहू रोते हुए गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखा और माफी मांगने लगी। वह रोज नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा करने लगी और अच्छे से रहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से 1 महीने बाद बहू को सब दिखाई देने लगा। अब सास बहू गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी और मिलकर गणेश भगवान की पूजा पाठ और कथा कहानी कहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन नाती पोता से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के परिवार में सिर्फ एक उनका 10 साल का पंकज नाम का पोता था। बाकी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। बुढ़िया माई का भी तबीयत खराब रहता था और पोता आंखों से अंधा था। उनका गुजारा भीख मांगकर बड़ी ही मुश्किल से हुआ करता था। उसी गांव में एक गणेश भगवान का मंदिर था। दादी पोते मंदिर के सीढ़ियों पर भीख मांगते। लोगों की भगवान के प्रति अपार श्रद्धा देखकर उनका भी मन गणेश भगवान का दर्शन करने को होता, पर मंदिर का पुजारी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता। वह कहता, भिखारी तुम लोग मंदिर में प्रवेश मत करो, नहीं तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। पंकज अपने दादी से कहता, दादी, मुझे भी मंदिर में जाकर गणेश भगवान को स्पर्श करना है, मुझे भी उनको लड्डू का भोग लगाना है। उसकी दादी कहती, बेटा, तुम यहीं से उनके नाम का जप कर लिया करो, मंदिर में हमें पुजारी नहीं जाने देगा। इसी प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। एक बार पंकज की दादी बहुत बीमार हो गई, इसलिए पंकज अकेले ही किसी तरह गांव के गणेश भगवान के मंदिर तक जाकर भीख मांगता और गणेश भगवान का जप करता रहता। गणेश भगवान तो संकट नाशन हैं। वह पंकज की भक्ति देखकर एक बालक का रूप धर पंकज के पास आकर रोने लगते हैं। पंकज बालक के रोने का आवाज सुनकर अपने डंडे के सहारे बालक के पास जाता है और पूछता है, बाबू, तुम क्यों रो रहे हो? बालक के रूप में गणेश भगवान पंकज से कहते हैं, मेरा नाम गणेशा है और मुझे लड्डू खाने का मन है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और दुकानदार मुझे लड्डू नहीं दे रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। पंकज को उस पर बहुत तरस आया। वह अपने कटोरे में से 5 रुपए निकालकर 2 लड्डू खरीदा और उस बालक रूप भगवान को अपने हाथों से खिलाया। जब पंकज भगवान को लड्डू खिला रहा था तब उसे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था। अब तो यही सिलसिला रोज का हो गया। गणेश भगवान बालक के रूप में पंकज के पास आते और 5 रुपए का 2 लड्डू बड़े ही प्रेम से खाते। एक दिन गणेश भगवान ने कहा, पंकज, अब मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। तब पंकज ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें लड्डू खिलाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। तब भगवान रूपी बालक पंकज से बोले, मित्र, कल मैं अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनकर पंकज रोने लगा। तब भगवान रूपी बालक बोले, देखो मित्र, रो मत, तुम मेरे माता पिता से बोलकर मुझे जाने से रोक सकते हो। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, मुझे उनके पास ले चलो। गणेश भगवान प्रसन्न मुद्रा में उस पंकज का हाथ पकड़कर चलने लगे।
चलते चलते गणेश भगवान पंकज का हाथ छोड़ दिया। पंकज आवाज लगाने लगा, गणेशा गणेशा। पंकज को कोई आवाज नहीं आई। तब पंकज आगे बढ़ा, लेकिन एक पत्थर के ठोकर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसकी आंखों से दिखाई देने लगा और सामने साक्षात गणेश भगवान मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पंकज हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्या मेरे साथ आप थे? क्या मैं आपको अपने इस तुच्छ हाथों से लड्डू खिला रहा था? गणेश भगवान ने कहा, पंकज मैं तो भावों का भूखा हूँ। तुम्हारे हाथ से लड्डू खाकर मैं भी आनंदित हो जाता था। तुम इतने भाव से जो खिलाते थे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी संकट तकलीफें हैं वह समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से पंकज की दादी स्वस्थ हो गई। पंकज का घर अन्य धन से भर गया। पंकज के जीवन से गरीबी कोसों दूर चली गई। अब पंकज अपने दादी के साथ रोज गणेश भगवान के मंदिर में लड्डू का भोग लगाने लगा। अब तो पंडित जी भी उसे नहीं रोकते, क्योंकि अब वह भिखारी नहीं रहा। गणेश भगवान की कृपा से पंकज के पास बड़े बड़े कारोबार हो गए। उसकी शादी सुशील सुंदर कन्या से हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आप पंकज पर प्रसन्न हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, कार्तिक की देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी। साहूकारनी गणेश भगवान के कथा कहानी कहने का नित्य नियम करती थी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार था। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी गणेश भगवान के कथा कहानी का नियम लूंगी। तब माँ ने कहा, नहीं बेटी, तुमको पराये घर जाना है। ना जाने तेरे कथा कहानी का नियम ना निभ पाए। पर बेटी के जिद के आगे साहूकारनी ने अपने बेटी को गणेश भगवान के कथा कहानी का नियम दे दिया। धीरे धीरे साहूकारनी की बेटी विवाह योग्य हो गई। साहूकार साहूकारनी ने उसका विवाह कर दिया। बेटी ससुराल आ गई। ससुराल में 5-6 महीने तक नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सास जेठानियां कहने लगी, यह यहाँ आकर कथा कहानी कहती रहती है, हम सबको सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन बहू नहा धोकर सबसे कहती रही, मेरी नित्य नियम का कहानी सुन लो। पर किसी ने भी नहीं सुना। सब कहने लगे, तुम घर का काम करो, कथा कहानी के चक्कर में मत रहो, यह तुम्हारा काम ना करने का तरीका है। साहूकार की बेटी घर के कामों को करने लगी। उसका नित्य नियम का कथा पूरा नहीं हुआ तो वह खाना भी नहीं खाई। इसी तरह 3 दिन वह भूखी प्यासी रह गई। रात में साहूकारनी की बेटी सो रही थी। गणेश भगवान ने सपने में आकर पूछा, तुमने नित्य नियम की कहानी क्यों नहीं कही? तब साहूकारनी की बेटी ने सारी बात बताई। तब गणेश भगवान ने कहा, अपने पूजा घर में जाओ। साहूकारनी की बेटी अपने पूजा घर में गई, जो कि ज्यादातर बंद ही रहता था। उसने वहां जाकर देखा, पीपल पथवारी, तुलसी का बिगड़ा, गंगा जमुना और स्वर्गलोक के सारे देवता और गणेश भगवान विराजमान हैं। साहूकारनी की बेटी यह सब देखकर बहुत खुश हुई। सारे देवताओं की पूजा की और गणेश भगवान का नित्य नियम की कथा कहानी कही। बहू पूजा घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी रसोई घर में आ गई और भोजन करने लगी। जेठानियों ने ताना मारते हुए बोली, क्या हुआ? तेरे नित्य नियम का भूख के मारे सारे नियम तोड़ दिया क्या? बहू बोली, नहीं, मैंने तो नित्य नियम का नियम पूरा कर लिया है। सास और जेठानियां बोली, हमने तो तेरी कहानी नहीं सुनी, तो पूरा कैसे हुआ? बहू बोली, मेरे घर
सारे देव, पीपल पथवारी, गंगा जमुना, तुलसी जी का बिउड़ा और गणेश भगवान विराजमान हैं। मैंने उनका साक्षात पूजा करके उन्हीं सबको कहानी भी सुना दिया। यह बातें सुनकर सास जेठानियां बोली, हमें भी दिखाओ। तब बहू ले जाकर सास और जेठानियों को पूजा घर खोलकर दिखाया, पर वहाँ पर सब देव गायब हो गए थे। तब बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश भगवान, अगर मैं सच्चे मन से आपका नित्य नियम निभाती हूँ तो सारे लोगों को आप सभी का दर्शन हो जाए। इतना कहते ही सारे देवी देवता वहाँ प्रकट हो गए। यह सब देखकर सास और जेठानियाँ भगवान से माफी मांगने लगी और बहू से भी माफी मांगने लगी। सास और जेठानियों को नित्य नियम की पुण्य का अनुमान लग गया था। अब हर रोज सारे लोग मिलजुल कर कथा कहानी कहने सुनने लगे, जिसके पुण्य से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी, उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या अपने लिए बर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी ने उसके मन के बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। माँ बेटी मिलकर गणेश भगवान के पूजा का नित्य नियम करने लगी। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने इस लड़की और उसकी माँ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश भगवान का मंदिर था। वह गणेश भगवान को एक रोटी का टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश जी ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। गणेश भगवान ने एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं। बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर से खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान के मूर्ति को हटाकर बाहर फेंकवा दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गणेश भगवान कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंकवा दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया, मेरे तो सारे धंधे चलना बंद हो गया। गजानंद जी को कहाँ फेंका, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आऊंगा। साहूकार जी वापस गणेश भगवान को लेने के लिए गए तो गणेश भगवान जी इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। पर गजानंद जी और भी भारी होते गए और बोले, मैं नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुला कर लाओ, यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफी मांगे तो मैं चलूं। मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा करके भोजन करावे तो मैं चलूं। साहूकार साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मांगी। सवा शेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरी। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा पानी वापस से शुरू हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी और साहूकार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान जी की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बाधन को पुत्र देते निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन को भोग लगे संत करे सेवा। तीनन की लाज राखे शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करे जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।